रही बात मीटअप की, मेरा ख्याल है कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत इंसान, ये तो कहेंगे इंसान, ये इस तरह था कि मैं सोया हूँ, सुबह उठा हूँ तो मुझे सब कुछ मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ये बात है। फीलिंग्स थी। तो जिंदगी में मैंने इस तरह की, मेरा ख्याल है हम ये फिल्मों में देखते थे। बिल्कुल। अब उसमें यह है कि देखिए, उनका हक था, बिल्कुल। वो टाइम था उनका, वो जो दिन था, उनका वक्त था, उनका हक था कि वो मेरा दिल था आए और अपने दिल की बात करे। तो मेरा ख्याल कि जो उनकी दिल की बातें हैं, और मैं देख रहा था आगे पब्लिक की आंखों में आंसू थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उस्मान भाई, आप ऑस्ट्रेलिया होते हैं, पाकिस्तान होते हैं, आप होते क्या हैं ये पहले बताएं। जी, मैं 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया, ठीक है। तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया हूँ। ये कि आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब जिस तरह मोहब्बत मुझे मिली है, मैं अपना जाने को दिल नहीं ना कर रहा। नहीं, और अपना ज्यादा टाइम अब इंशाल्लाह मैं क्या बात है। पाकिस्तान में गुजारूंगा, उन सब के लिए जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। इस तरह आवाम को मोहब्बत दी है ना, अब आप दूर नहीं हो सकते यहाँ से। नहीं, अब वो चीज नहीं अब है। समझे कि कश्तियां जला दी है आप। नहीं, वो जाएंगे, लेकिन इस तरह कि आप इतना अरसा नहीं लगाएंगे, खुद मेहनत नहीं ना करेंगे। इनको पता है कि हमने जानवरों को संभालना है, पीछे सारी खेती बाड़ी करनी है, वाई बीजी जितना है एग्रीकल्चर का, फार्मिंग करेंगे तो इनका भी घर। तो इसी तरह ये फैमिलीज है, इन्होंने अपनी खुद मेहनत करते हैं और खुद ही इसका करते हैं, इनको पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आज मैं उस्मान विक साहब के साथ मौजूद हूं। आप सब ने कहा, मुझे हज़ारों मैसेज आए कि आप अभी तक उस्मान भाई के पास क्यों नहीं गए, क्या वो किसी को इंटरव्यू नहीं देते, क्या वो किसी को मिलते नहीं हैं। आज आपका भाई इधर आ गया और उस्मान भाई के साथ हुए हैं। इनका क्या ही ज़बरदस्त बिहेवियर है, और मैं आपको दिखाना इसलिए भी चाहता था नस्ली और असली बंदा जो है वो कौन होता है। उस्मान भाई के पास आए, इन्होंने बड़ी खातर तवाज़ी की, बहुत रिस्पेक्ट दी, बहुत इज्जत दी, और मेरे कहने पर मेरे साथ इंटरव्यू में भी आ गए। उस्मान भाई आपका बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी चाहत का शुक्रिया। सबसे पहले बताएं कैसे हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है बहुत सारा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जितनी मैंने सुना था ना कि जी मीटअप वाले दिन उस्मान भाई रूड हो गए, ये हो गया, मैं आपसे मिल के ना यकीन करें, क्योंकि लोगों की बातों पे मैं कभी ट्रस्ट नहीं करता। इसी तरह आपसे आके मैं मिला और मैं अपनी आवाम को मुतमईन करूं, अपनी ऑडियंस को मुतमईन करूं कि भाई इनके दरवाजे, इनके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। सबसे जो बड़ी बात है ना, दिल का दरवाजा जब आपका खुल जाता है ना, फिर घर के दरवाजे तो खुले ही होते हैं। आवाम से मोहब्बत करने वाले, आवाम से प्यार करने वाले इंसान है ये। उस्मान भाई, मीटअप हुआ, मीटअप कैसा रहा, पहले तो ये बताएं। पहले तो अल्लाह का बड़ा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया भाई, उस रब का शुक्रिया जिसने इस इज्जत से नवाजा। माशाल्लाह। और रही बात मीटअप की, मेरा ख्याल है कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत इंसान, ये तो कहेंगे इंसान, ये इस तरह था कि मैं सोया हूँ, सुबह उठा हूँ तो मुझे सब कुछ मिल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ये बात है। फीलिंग्स थी। तो जिंदगी में मैंने इस तरह की, मेरा ख्याल है हम ये फिल्मों में देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब रियल लाइफ में देखा तो मैं तो रात को खुशी से सो ही नहीं सका। इतनी खुशी थी उस दिन के, मेरे खुशी के आंसू थे कि यार मुझे नहीं था जानता कि इतनी मोहब्बत और इतना प्यार देंगे ये, बस मेरे माँ बाप की दुआएं हैं जी। क्या बात है। और आपने अपनी वालदा को इतनी रिस्पेक्ट, ज़ाहिर है माएँ तो होती ही रिस्पेक्ट के काबिल हैं, हम तो उनके पाँव में भी पड़े रहे तो मेरे ख्याल वो एक तो सुकून मिलता है ना, सुकून। और आपकी वालदा ने जिस तरह नेचुरल आके बात की ना, तो वो अवाम के दिलों में मजीद घर कर गई है कि यार इतनी प्योर वालदा, और वो जिस तरह आके रोई और जिस तरह आपने उनको जो है वो वहाँ पे मोहब्बत दी, वो अवाम के लिए एक मिसाल थी। कमेंट्स आपने रीड किए अपने कमेंट्स। बिल्कुल। अब उसमें यह है कि देखिए, उनका हक था, बिल्कुल, वो टाइम था उनका, वो जो दिन था, उनका वक्त था, उनका हक था कि वो मेरा दिल था आए और अपने दिल की बात करे। तो मेरा ख्याल कि जो उनकी दिल की बातें हैं, और मैं देख रहा था आगे पब्लिक की आंखों में आंसू थे। बिल्कुल, वो रो रहे थे कि यार इस, मेरे ख्याल से कि अगर ये सब उस टाइम रब की तरफ से हुआ है, और मेरे ख्याल से इसमें, और मुझे खुश हुई है कि उसको देख के बहुत सारे लोगों के माइंड चेंज हुए हैं। वो अपनी वालदा के, मैंने वीडियोस देखी, अपनी वालदा के पाँवों में गिरे कि मुझे, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी इंसान को जो इन रिटर्न आपको चीज़ मिली है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा उस्मान भाई, आप ऑस्ट्रेलिया होते हैं, पाकिस्तान होते हैं, आप होते क्या हैं ये पहले बताएं। जी, मैं 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया, ठीक है, तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया हूँ। ये कि आना जाना लगा रहता है, लेकिन अब जिस तरह मोहब्बत मुझे मिली है, मैं जाने को दिल नहीं ना कर रहा। नहीं, और अपना ज्यादा टाइम अब इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान में गुजारूंगा, उन सब के लिए जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। क्योंकि आपने जिस तरह आवाम को मोहब्बत दी है ना, अब आप दूर नहीं हो सकते। नहीं, अब वो चीज नहीं है। अब समझे कि कश्तियां जला दी है आप। नहीं, वो जाएंगे, लेकिन इस तरह कि आप इतना अरसा नहीं लगाएंगे, लेकिन ज्यादा टाइम इन्हीं के दरमियान और इन्हीं में रहेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। उस्मान भाई, घर में कौन कौन है? आपका एक बेटा भी है, छोटे उस्मान को भी हमने देखा, बड़ा मजा आया, बड़ा क्यूट सा आपका बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा है, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरी वालदा है, मेरे वालिद साहब हैं, तो हम सारे इकट्ठे मिलके एक ही जगह रहते हैं, इधर ही रहते हैं।
यही हमारा घर है। और ये जितना भी स्टाफ है ये भी आपकी फैमिली है मेरे ख्याल से? ये सब, ये जितना मेरा स्टाफ है इधर बल्कि काम है, ये पूरे फार्म में, ये समझ लें कि हम साथ ही बड़े हुए, साथ ही कटे, इनकी फैमिलीज, इनके घर सारे, इन्होंने खुद काम करना तो अपने पैसे निकालने हैं, कि ये भी बात है। वाह वाह, खुद मेहनत नहीं ना करेंगे, इनको पता है कि हमने जानवरों को संभालना है, पीछे सारी खेती बाड़ी करनी है, वाई बीजी जितना है एग्रीकल्चर का, फार्मिंग करेंगे तो इनका भी घर। तो इसी तरह ये फैमिलीज है, इन्होंने अपनी खुद मेहनत करते हैं और खुद ही इसका करते हैं, इनको पता है। क्या बात है। अच्छा उस्मान भाई, एक और भी बात हो रही है जी, अचानक से उस्मान भाई सामने आए, गाड़ियां, घर, फार्म दिखा दिए, लेकिन जो एक पस मंजर होता है ना, जो एक पर्दे के पीछे चीज होती है कि इसके पीछे मेहनत कितनी है, अवाम ये नहीं देखती। क्या मेहनत है इसके पीछे? देखिए ये चीजें तो रब ने हमें बड़ी देर से दी हैं और आगे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। जैसे रब ने, अब आप इस जगह को देख लें, ये जो फार्म हाउस है ना, इसकी हमने बुनियाद आज से 17 साल पहले रखी। ये आज का नहीं है, ये तो सोशल मीडिया पे आ जाए तो हमने इसको दिखाया, लेकिन ये कि यही हमारी ज़मीन है, हमारी बाप दादाओं से, बाप दादा पीछे जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है, हमने उसको संभाला और आगे एक्सपेंड किया अपनी मेहनत की। लेकिन ये है कि बस ये है कि सोशल मीडिया पे आ गए तो एक चीज़ बन गई, ज़ाहिर है फिर आवाम पूछती है। लेकिन उससे पहले ये हमारा शौक उससे पहले क्या, सोशल मीडिया से पहले। ज़बरदस्त। उस्मान भाई सोशल मीडिया पे आने का शौक कब आपको? क्योंकि हमने कोई एक साल अगर पीछे चले जाए तो हमने आपको नहीं देखा। मैं नहीं था सोशल मीडिया भाई, एक साल क्या, महीनों की बात है। मैं जनवरी फरवरी में आया हूँ बिल्कुल सोशल मीडिया पे। तो इससे आता कि हमारे कुछ फैमिलीज के इवेंट्स भी होते थे, कुछ दोस्तों के भी होते थे। तो 1-2 इवेंट्स हुए जिसमें फरवरी में पाकिस्तान इंडिया का मैच भी हुआ। तो ऐसे हमारे अजीज़ो कारब थे दोस्त जो आए, या वीडियोस लगी तो वो एक बड़ी पाकिस्तान में फैली। तो हमारे जो साथ के, तो उन्होंने कहा कि आपको भी शुरू करना चाहिए, कि आप बिल्कुल आना चाहिए, तो लोगों को पता नहीं। तो फिर हमने वहाँ से थोड़ा, जब एक आधी वीडियोस रैंडमली, तो लोगों ने वहाँ से बड़ी मोहब्बत की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमने इसको कहा कि अब जब, और फिर इज्जत से भी अल्लाह पाक ने नवाजा। हाँ जी, उसमें कोई हमारा फेम और कोई, बस एक चीज लोगों को पसंद है, हम उसको ये है कि हम बस उसके कहा कि अब ये चीज हुई है ना, इसको लाइफ में कंटिन्यू करनी चाहिए। बिल्कुल। तो बस ही मेरी रीजन। उस्मान भाई जाहिर है एक आपकी नीयत, वो अल्लाह की जात ही जानती है, जब आपकी नीयत नेक और अच्छी होती है ना, तो अल्लाह पाक इज्जत आपको लाजमी देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस्मान भाई मुझे ये बताइए कि आपको सबसे ज्यादा जो पसंदीदा आपकी गाड़ी है वो कौन सी है? मेरी जो सबसे पसंदीदा गाड़ी है, जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, वो मेरी जीप है, जिसको मैंने बाहर बैठ के 1 साल 1.5 में मैंने उसको एक एक चीज पे बड़ा काम किया। वो मेरी ओपन जीप है, और वो सामने खड़ी है और ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर भी हमारा बड़ा फेवरेट है। जबरदस्त। उस्मान भाई डेली की, ये मेरा आखिरी बस सवाल है, ज्यादा लेंथी हो गया। कोई मसला, बहुत शुक्रिया। डेली की आपकी रूटीन क्या है उस्मान भाई? क्या करते हैं, कब उठते हैं और क्या रूटीन होती है? बिल्कुल, हमारा ये कि पहले तो कोशिश होती है उस टाइम पे उठे जब नमाज पढ़ी जाए। तो अगर नहीं होता तो उसको हम फिर ये है कि थोड़ा लेट हो भी जाए, तो उसके बाद उठने के बाद हमारा ये होता है कि सबसे पहले हमने जो अपना टाइम गुजारना होता है अपनी वालदा से प्यार लेके, मोहब्बत लेके, उसके बाद जो हमारा काम है, हम जरा हमारे जो जानवर हैं हम उनको टाइम देते हैं। पूरा दिन इधर ही आपका? मैं आज तक यहाँ से बाहर नहीं गया। अगर जाता हूँ या बड़े कोई अजीज़ो कारब है उनके पास चले गए, लेकिन मैं कोई सैर व तफरीह के लिए बाहर नहीं जाता। यही मेरी जगह है और मैं सारा दिन यहीं पर स्पेंड करता हूँ। अच्छा उस्मान भाई, लेट्स से हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई एक आम बंदा, कोई मजदूरी है, जिस तरह आपके ये साथ ही गांव है, यहाँ पे कोई पंचर लगाने वाला आके दरवाजा खटखटा देता है आपका, तो क्या वो भी अंदर आ जाएगा? वो बिल्कुल सारे इधर ही आते हैं। बल्कि मैं अक्सर ये होता है कि जैसे कोई मेहमान है या कहीं फर्ज करें नहीं होता, या कहीं शादी है या अपने कोई जैसे गेस्ट आए हैं बैठा हूँ, तो मैंने अपने जो जितने चाहने वाले हैं उन सब के लिए खास दिन रखा है इतवार का। क्या बात है। ताकि मैं अपना जो वो टाइम है उन सब के साथ स्पेंड कर सकूं, माशाल्लाह, जिनको मैं टाइम नहीं दे सका, जो मुझसे मिलना चाहते हैं। और वैसे भी वेलकम है, सिर्फ इसलिए स्पेसिफिक टाइम रखा है कि अगर कोई आता है देखे और मैं नहीं होता, उसका दिल ना दुखे। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है। हाँ, दिल ना दुखे। उनको एक ऐसा टाइम बता दिया कि ताकि उनको पता कि मैं इस टाइम इधर मौजूद हूँ, तो इतवार को 3 बजे वो आ सकते हैं, उन सब के लिए। ज़बरदस्त। और मुझे ना कुछ लोगों के मैसेज आए जब इनका उस्मान भाई का मीटअप हुआ, क्योंकि मेरा इनके साथ इससे पहले इंटरेक्शन नहीं था। उनके मुझे मैसेज आए टिकटॉक पे कि भाई हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, हम गए हैं, दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आपने मेरे ख्याल उनको राजी कर दिया। जी, आपने उन सबसे बात की। आज मुझे पता है, बिल्कुल मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सारे एक इतनी समझ लें कि मोहब्बत का सुनामी कह सकता हूँ मैं। ह्यूज तो बिल्कुल वो मैंने किया, क्योंकि सेफ्टी रीजंस को भी देखना था। अंदर बच्चे भी थे, बड़े भी थे, तो उसकी वजह से। और सबको पता है मैं ये 14-15 के बाद मैं जा रहा था,
उन्हीं की वजह से आज मैं इधर खड़ा हूँ, इधर रुका हूँ कि जिनसे जिनके गिले शिकवे थे हम दूर कर पाए। हमारी तो कोशिश है कि हम जिस हद तक जा सकते हैं हम इंशाल्लाह ताला उस हद तक मोहब्बतें जो सी हैं हम बांटते रहेंगे इंशाल्लाह। उस्मान भाई लास्ट में नौजवानों के लिए, क्योंकि आप नौजवानों के लिए इंस्पिरेशन है, वो बेशक वालिदैन की मोहब्बत हो, वो बेशक तरक्की हो, वो बेशक इखलाक हो, वो बेशक कम्युनिटी को जमा करने की एक नीयत हो और एक सोच हो, आप सबके लिए जो है वो एक इंस्पिरेशन है, लोग आपको देखते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? मेरा नौजवानों के लिए कुछ खास पैगाम है। उनमें मैं ये कहता हूँ कि पहले तो ये है कि जो हमारी ये जो नौजवान है, जो टाइम है, अगर वो इस चीज़ को संभाल लेंगे ना तो आगे वाली ज़िंदगी आसान है। बिल्कुल। तो ये जो जवानी का टाइम है ना, इसमें इसका इंसान के पास हिम्मत भी होती है, टाइम भी है, ताकत भी है। तो ये वो टाइम है कि आप रब को भी राज़ी कर लें और दुनिया भी कमा लें जितना हो सकता है। बस इतना सा छोटा सा बात। और ये मैसेज में ही आपकी पूरी समझे कि जिंदगी की कामयाबी, क्योंकि मैं ये मैसेज को बड़े डीपली मैंने ये समझा है, जो इन्होंने उस्मान भाई ने 2-3 बातें की, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो दुनिया आखिरत सब कुछ जो है वो इंशाल्लाह आपको कामयाबी भी मिलेगी, रब मेरा इज्जत से भी नवाजेगा, टांगे खींचने से, ट्रोलिंग करने से बाहर आए। दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर निकलें, खुला दिल रखें और नीयत अपनी साफ रखें। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। बहुत शुक्रिया जी साहब, बड़ा मजा आया, अपना ख्याल रखें।